हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के 30 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? बोर्नियो, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में डैश द्वारा की गई थी? महापुरुष शंकरदेव, गोविंदाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य। देखिए इस क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन जानने को मिलेगा। सबसे पहले सत्रिया है, ये नृत्य शैली कहाँ का है? असम का। ठीक है, एक चीज़ तो ये देख लिए। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, महापुरुष शंकरदेव जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो गया। दूसरा प्रश्न, भारतनाट्यम इनमें से किस स्थान से उत्पन्न हुआ? असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो भारतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी आपने देखा, बताया आप लोगों को, असम सत्रिया, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ठीक है, देखते हैं तीसरा प्रश्न। सतलुज नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? भारत, पाकिस्तान, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका चीन में है। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? चीन से। वो आपका जगह का जो नाम है, कौन सा झील है? राकस ताल। ठीक है, राकस ताल झील से। ये झील चीन में है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर चीन हो गया। और ये किसके किसके बीच है? राकसताल झील आपका मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत है ना, उसी के बीच में है। ठीक है, ये चीज़ भी जान लिए, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के बीच में राकसताल झील है। ठीक है, यहीं से यह सतलुज नदी उत्पन्न होता है जो कि चीन में है। ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सीप किला दर्रा से। ठीक है, सीप किला दर्रा। ठीक है, यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, इस जगह से। तो इसमें आप तीन चीज़ जान गए। पहले तो ये राकसताल झील से, जगह कहाँ पर है? चीन में, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर चीन हो गया। और भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा। देखते हैं चौथा प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। ये भी फिर 2 बार टाइप हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 66। 6 अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं 5वां प्रश्न। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो डूरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है, राष्ट्रीय संकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? माओ, कानपुर, बस्ती, बरेली। तो आपका यूपी में संस्थान है राष्ट्रीय संकरा संस्थान। तो आपका यूपी हो जाएगा कहाँ पर? कानपुर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 7वां प्रश्न। 1611 में भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला कारखाना खोला? मसूलीपट्टनम, तूतीकोरिन, मद्रास, यमन। देखिए इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपको जानने को मिलेगा। पहला तो 1611 ईस्वी में खोला पूर्वी तट पर। ये आपका पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये हो गया पूर्वी तट। इधर आपका अरब सागर है, ये हो गया पश्चिमी तट। और ये वाला भाग को पूरा प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। ठीक है, इस तरफ से पानी है, इधर भी है, इधर भी आपका है इंडियन ओशियन। तो इसको प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है।
और ये आपका पूर्वी तट होता है, ये आपका पश्चिमी तट होता है। तो यहाँ कह रहा है पूर्वी तट पर, वो आंध्र प्रदेश में है। ये जो मसूलीपट्टनम है ना, ये आंध्र प्रदेश में है, इसीलिए पूर्वी तट हो गया। इससे कितना क्वेश्चन हम लोग जाने, 1611 ईस्वी में हुआ, पूर्वी तट पर है और मसूलीपट्टनम में कह रहा है अपना कारखाना खोला, मसूलीपट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध डैश नदी पर स्थित है, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। तो भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और चिनाब नदी पर कौन सा बांध है, बगलीहार, ठीक है। और आपका रावी पर कौन सा है, रावी से रंजीत, रो से रावी, रो से रंजीत, रंजीत सागर, ठीक है। और व्यास नदी पर सबसे इम्पोर्टेंट है व्यास नदी वाला, पूछता है एग्जाम में, पोंग बांध, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग 4-5 क्वेश्चन जान गए। पहले तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, चिनाब पर बगलीहार है, रावी पर रंजीत सागर है, व्यास पर पोंग बांध है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड प्रदान किया जाता है, कृषि अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, वीरता, वैज्ञानिक अनुसंधान। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि अनुसंधान के लिए प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी, या पूना पैक्ट, कहीं कहीं पूना पैक्ट भी लिख देता है। तो आपका ये हुआ था 1932 में, आपका ऑप्शन गलत है, दोनों बार आपका 1937 1935 हो गया है। तो आपका 1932 सही हो जाएगा, 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच। देखते हैं 11वां प्रश्न, नील दर्पण के लेखक थे, ये बीएसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। नील दर्पण के लेखक थे गिरीश चंद्र घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, दीनबंधु मित्र। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। 12वां प्रश्न है, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के द्वीप हैं, मॉरिशस, इंडोनेशिया, सेशेल्स, मालदीव। तो ये तीनों जो द्वीप है, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, आपका इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग यानी CFC डैश में नहीं किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में तो किया जाता है, पैकिंग सामग्री में भी किया जाता है, मिक्सर और ग्राइंडर में नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों समय कम है इसीलिए स्पीड से देख रहे हैं। चलिए 14वां प्रश्न, कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक लहोरिया नंदगढ़ के शीर्ष से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 है। राष्ट्रीय धुन बजाने का पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है। ये तो ठीक है, आरों की संख्या 24 होती है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, ये भी सही है। बी में क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई 2:, ठीक है, ये भी ठीक है। कहीं कहीं लिख देगा आपको लंबाई और चौड़ाई, तो आप लंबाई 3 चौड़ाई 2 कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिएगा। और ये ऑप्शन ए जो है यही नहीं है, राष्ट्रीय प्रतीक लहोरिया नंदगढ़ के शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है। तो इसमें वही कहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही नहीं है। वो जो इसमें लिया गया है वो आपका कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से, अशोक स्तंभ है ना, जिसमें शेर था जो लिया गया था वो अशोक स्तंभ। अगर यहाँ पर अशोक स्तंभ रहता तो मान के चलिए चारों ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है राष्ट्रीय प्रतीक लहोरिया नंदगढ़ के शीर्ष से लिया गया है। यह स्थान कहाँ पर है, लहोरिया नंदगढ़, ये आपका पश्चिमी चंपारण बिहार में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिला है वहीं पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं 15वां प्रश्न, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है, कॉस्मिक किरणें से, गामा किरणें से, अल्ट्रावायलेट किरणें से, एक्स किरणों से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों से।
17वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी? नील, गंगा, मिसिसिपी, मिसौरी, डी अमेजन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। 18वां है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगर कोई एग्जाम में पूछा जाए या क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है, मतलब भारत से होकर गुजरने वाली, तब आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, भारत से होकर गुजरती है, आपका बांग्लादेश तक जाती है, दोनों जो समुद्र में डेल्टा बनाती है ना, आपका ये क्या बोलते हैं आप इसको, बंगाल में सदाबहार वन वाला, तो वही है। ये अगर पूछ दे एग्जाम में कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुंदरवन जो बोल रहे थे अभी हम कि दोनों मिलकर वहाँ पर सुंदरवन वाला बनाता है। देखते हैं 19वां प्रश्न, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए? अशोक, खारवेल, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। तो कलिंग प्रदेश के महान शासक जो हुए वो खारवेल हुए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख है ना, कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, ये चेदी वंश का था खारवेल। ठीक है, अब देखते हैं, और ये कलिंग प्रदेश जो है किसको बोला जाता है? उड़ीसा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, उड़ीसा को। देखते हैं 20वां प्रश्न, योग दर्शन किससे संबंधित है? गौतमी, पाणिनि, पतंजलि, जैमिनी। तो योग दर्शन जो है वो आपका पंतजलि से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? आर्यभट्ट, न्यूटन, गैलीलियो, नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। 22वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रांड ट्रैक रोड बनवाया, यानी जीटी रोड? ठीक है, वो कौन है? तो शेरशाह, अकबर, शिवाजी, औरंगजेब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह। 23वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम भी था और अंतिम भी था, एक ही महिला शासक हुआ वहाँ पर दिल्ली सल्तनत में, प्रथम भी अंतिम भी। ये आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर तो नहीं होगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, आपका क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला रजिया सुल्तान हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? गयासुद्दीन, बाबा फरीद, ख्वाजा मोजाइन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इसकी जो दरगाह है अजमेर में है, आपका अजमेर राजस्थान। 25वां प्रश्न देखते हैं, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 माह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह का होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का लोकसभा अध्यक्ष, भारत का रक्षा मंत्री। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये दोनों आपस में, ये इनको दिलाते हैं, ये इनको दिलाते हैं, यानी भारत का राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, अब भारत का मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति। देखते हैं 27वां प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्वेश्चन साफ कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे।
तो वो 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन अभी वर्तमान में पूछे कितना मौलिक अधिकार है तो आपका 6 हो जाएगा। एक जो था ना संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया यहाँ से मौलिक अधिकार से। इसको कहाँ डाल दिया गया? 300 का ए में कानूनी अधिकार बनाकर। ठीक है, समझ गए? देखिए इसे कितना चीज जानने को मिलेगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितना मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 हो जाएगा। अभी पूछेगा वर्तमान में तो 6 है। वो है एक संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था इससे निकालकर 300 का ए में डाल दिया है कानूनी अधिकार बनाकर। ठीक है, 7 कौन कौन सा था वो आप लोग देख लीजिए। समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और क्या था लास्ट, एक क्या बच गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में था। ठीक है, देखते हैं 29वां प्रश्न। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राजाराम मोहन राय। 30वां और लास्ट प्रश्न है। दोस्तों चैनल को नए देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दिया कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ये वो है, वह लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ 2 शामिल थे। वो इस ऑप्शन में जो दिया गया है वो 2 नाम कौन कौन से होंगे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, यही ये दोनों इस ऑप्शन के हिसाब से यही होगा। शामिल तो और थे लेकिन इस ऑप्शन में जो दिया गया है उस अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।